सबसे पहले आपको आरटी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आ जाना है। यहाँ पर आप प्रवेश की पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं। आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स को राइट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें सबसे पहले आपकी जो जाति है वो चूज़ करना है, जो भी कैंडिडेट है ST SC वो चूज़ करना है। जन्म दिनांक यहाँ पर टाइप करनी है और परिवार की कुल जो वार्षिक आय है वो यहाँ पर लिख देनी है। तो अगर विद्यार्थी अनाथ है तो यस, अन्यथा नो कर देना। हाँ ना में आपको जवाब देने हैं। नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, युद्ध विधवा है तो हाँ नहीं, यहाँ पर BPL में है या विकलांगता है तो यस नो करना है। यहाँ पर जेंडर पुरुष या महिला है वो चूज़ करना है। उसके बाद में पात्रता जांचे पर क्लिक करेंगे। जैसे आप पात्रता जांचे पर क्लिक करेंगे आपकी एज के हिसाब से आपके लिए जो फॉर्म होगा, अगर आप एलिजिबल है तो यहाँ पर खुल जाएगा, ग्रीन मैसेज आ जाएगा, और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपको रेड मैसेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो विद्यार्थी है उसका नाम लिखना है, तो वो पूरा आपको आधार कार्ड के हिसाब से लिखना है। उनके आधार नंबर भी आपको यहाँ पर फिलअप करने होते हैं, तो आधार कार्ड के हिसाब से नाम लिख देंगे। उसके बाद में प्रवेशार्थी का आधार विवरण का प्रकार जो है उसमें हम आधार का जो विवरण है वो हम आधार नंबर चूज़ करेंगे। आप चाहें तो आधार रसीद से भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी है, जो विद्यार्थी है, उसका जो आधार नंबर है वो हम आगे दर्ज कर देंगे, और पूरा जो नाम है वो आधार के हिसाब से लिखना है। तो आधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर देने 12 डिजिट के। अगर आपने नया आधार कार्ड बनाए तो आप जो रिसिप्ट है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर धर्म चूज़ करना है। उसके बाद में पिता का नाम लिखना है। पिता के नाम के साथ में आपको पिता के आधार नंबर भी लिख लेने हैं। उसके साथ में माता का नाम लिखना है, संरक्षक का नाम लिखना अगर कोई है तो। जैसे किसी के माता पिता नहीं है तो वो अपने संरक्षक या गार्डियन का जो नाम है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके माता का नाम भी लिख देते हैं। इसके बाद में पिता के जो आधार कार्ड नंबर है वो हम जल्दी से यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 अप्रैल रखी गई है, तो 7 अप्रैल तक आपको भी आवेदन कर लेना है। तो यहाँ पर जो आधार नंबर है वो लिख दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो जनाधार नंबर है जिसमें उस स्टूडेंट का नाम है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। और व्यक्तिगत जो पहचान जो क्रमांक है वो आप देखें तो नाम के आगे लिखा होता है व्यक्तिगत पहचान संख्या, जनाधार में आपको देखने को मिल जाएगी। तो वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है सेकंड वाले ऑप्शन में। तो ये सारा आप काम कर सकते हैं। उसके साथ में आप देखें तो यहाँ पर जो परिवार पहचान संख्या है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं, जो भी पिता है उनके मोबाइल नंबर आप दर्ज कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको दर्ज करनी है, तो जो भी जीमेल आईडी आपके चालू हो ईमेल मतलब, तो वो आपको यहाँ पर लगा देनी है। अगर आपको इस फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है या फिर आपका भी कोई सवाल है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो जल्दी से हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं, और उसके साथ में और भी जो अदर डिटेल्स है वो भी हम फिलअप करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो निवास जिला है वो चूज़ करना है, आपका जो ब्लॉक लगता है वो चूज़ करना है। उसके बाद में आपके जो गाँव है वो चूज़ करना है, और आपका जो पंचायत है वो चूज़ करके गांव चूज़ करना है। और यहाँ पर जो पिन कोड नंबर है आपके वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, और आपका जो पूरा एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके साथ में जो स्टूडेंट है उसका एक पासपोर्ट साइज़ जो नवीनतम फ़ोटो है वो भी आपको इसमें अपलोड करना होता है। 20 KB अधिकतम यहाँ पर साइज़ रखी गई है, तो JPG में आप पेंट की सहायता से कट कर सकते हैं। तो फ़ोटो भी आपको अपलोड करना होता है। यहाँ पर आप देखें जो दस्तावेज है, तो यहाँ पर आप देखें तो आप राशन कार्ड जो भी है, निवास प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब आप लगा सकते हैं जो भी आपके पास है। उसके साथ में एज के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लगा सकते हैं, और जाति को वेरीफाई करने के लिए जाति प्रमाण पत्र और कैप्चा कोड भर के नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। तो सारे जो दस्तावेज है वो हमने लगा दिए हैं। तो ये जो कैप्चा कोड है वो जल्दी से हम फिलअप कर देते हैं, और उसके बाद में हम नेक्स्ट पर आवेदन पत्र का जो डेटा है वो सेव करे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना है, कभी कभी साइट स्लो चलती है तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है और इसको आगे प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर आप देखें हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और यहाँ पर जो नंबर हमने दिए थे उस पर एक OTP जाएगा, तो वो OTP हमें यहाँ पर दर्ज करना है। तो जो भी OTP मोबाइल पर जो आवेदक है उसके मोबाइल नंबर पर OTP मिल जाएगा, तो वो OTP यहाँ पर दर्ज करने हैं। कन्फर्म करें पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कंफर्म करे पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा फॉर्म आपको प्रीव्यू मिल जाएगा कि आपने अभी क्या क्या भरा है। तो ये सारा सही है। उसके बाद में हमें आवेदन पत्र डेटा सेव करे राइट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपकी पंचायत में स्कूल है उसे चूज़ करना है। आपकी पंचायत में कितने स्कूल है उस हिसाब से चलेगा। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 स्कूल आप भर सकते हैं। आपके गाँव के हिसाब से भी कौन सा स्कूल है
वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो वो स्कूलों के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सीमा दी गई है, अधिकतम आप 5 चूज़ कर सकते हैं और न्यूनतम 1 चूज़ आपको करनी है। और जो भी गाँव है वहाँ जो आपके पंचायत में लगता है उस हिसाब से आपको चूज़ कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, अगर आपके पास ज़्यादा स्कूल है तो अप डाउन कर सकते हैं, बाकी हमारे पास सिर्फ एक ही स्कूल है तो हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। पूरे फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो एक बार पूरी जो जानकारी है वो हमें देख लेनी है और सारी जानकारी सही है। वैसे हमने पहले वेरीफाई कर लिया, आपको भी वेरीफाई करके इसे सेव करना है। तो आवेदन पत्र सुरक्षित और लॉक करे पर क्लिक करेंगे, फाइनल लॉक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो आवेदन है वो कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट और आगे चला जाएगा। उसके बाद में आवेदन फॉर्म का जो लॉटरी से अप्रूव का है इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस काफ़ी आसान है, आप भी कर सकते हैं और अपना जो भी बच्चा है उसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो एज क्राइटेरिया है 3 से 4 साल और 6 से 7 साल रखा गया है। धन्यवाद।